कि 2 चीज फिक्स हो गई है, तो जो 2 चीज फिक्स हो गई वो साकार चीज की बात है या हवा में उड़ती हुई चीज की बात है? जरूर साकार की बात है, जिसका पहले से घोषणा कर दी थी। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया, विशेष कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति रही। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट लेने का विशेष कारण क्या हुआ? अभी लगाओ सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाओ, बहुत महीन सूक्ष्म लगाओ बहुत हैं। कौन से लगाओ बताइए? लोहे की जंजीर के, लौकिक दुनिया के लगाओ या अलौकिक ब्राह्मण परिवार में जो लगाव लग गए हैं उनकी बात की है? ज्यादा तोड़ना कौन सी जंजीर मुश्किल होता है? लोहे की जंजीर तो उसकी कीमत ही नहीं है, जल्दी से फटा के तोड़ दो, फेंक दो, मोह नहीं आता है। सोने की जंजीर में तोड़ के फेंकने में थोड़ा आता है, ये तो वैल्यूबल है। हाँ, वो कम देखने में आती, कहीं देखी है क्या? हैं? हीरे की जंजीर देखी है क्या? हीरे तो अकेले ही चमकते हैं टमाटम। कई बच्चे तो लगाव को समझते भी नहीं है। क्या लगाव बना? अटैचमेंट, कहाँ दिल लगी हुई है, उस बात को समझते ही नहीं। ये लगाव है ये समझते ही नहीं, ये नहीं समझते हैं। समझते हैं ये तो होता ही है। क्या बाहर दुनिया वालों में कहीं न कहीं व्यक्तियों में वस्तुओं में ये थोड़ा तो लगाव होता ही है, सबका होता है। ये लगाव है ये नहीं समझते, कहते हैं सामान्य बात समझ लेते हैं, ये तो होता ही है, ये तो चलता ही रहता है, मुक्त नहीं होना है इससे। लेकिन ऐसे तो संकल्प भी करते हैं, सोचते हैं कि बनना तो है। अनेक प्रकार के लगाव बेहद के वैरागी बनने नहीं देते हैं। चाहना तो है कि बने, संकल्प ही करते हैं, बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं रहता। चाहना ज्यादा है, करना कम होता है। करना ही है, ये वैरागी व्यक्ति अभी इमर्ज नहीं होती है, बीच बीच में इमर्ज होती है, फिर मर्ज हो जाती है। समय तो करेगा ही, लेकिन पास में आनर नहीं बन सकता। क्या घाटा हो जाएगा? पास होंगे लेकिन पास विद ऑनर नहीं बनेंगे। अभी समय की रफ्तार तेज है, जैसे 60 वर्ष में चलती रही शूटिंग, ऐसे नहीं समझ लेना क्या कि लंबे लंबे समय तक शूटिंग चलती रहेगी। तो जितना समय की रफ्तार तेज है उस हिसाब से पुरुषार्थ की रफ्तार बहुत कम है। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है, लेकिन सदैव सूक्ष्म लगाव में बंध जाते हैं। बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं, उड़ाएं उड़ाएं उड़ जाएं हम वतन में, तो सोचते हैं उड़ा तो लें, लेकिन ये जो लगाव लगे हुए हैं सूक्ष्म, ये उड़ने नहीं देंगे। ऐसा न हो कि न इधर के रहें और न उधर के रहें। अभी समय प्रमाण लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो, मन से वैराग हो। मन से माना दिल से वैराग हो। प्रोग्राम प्रमाण वैराग वो तो आ जाता है, वो अल्पकाल का होता है। किसी ने प्रोग्राम बनाया
और अल्पकाल के लिए हो गया, तो चेक करो। क्या चेक करो? अपने सूक्ष्म लगाव को चेक करो। मोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई, मोटे मोटे लगाव से कुछ वक्त से मुक्त भी हैं, लेकिन सूक्ष्म लगाव बहुत हैं, जो स्वयं को भी चेक नहीं करते हैं और स्वयं को चेक नहीं हो पाते हैं। तो चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो, संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। यही ब्रह्मा बाप के स्मृति दिवस का गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। प्यार है ना, तो प्यार में क्या किया जाता है? जिसके प्रति प्यार होता है उसको कोई न कोई गिफ्ट, अच्छी सी गिफ्ट देते हैं ना। तो यह गिफ्ट दो। कौन सी गिफ्ट है? हाँ, लगाव मुक्त होने की ये गिफ्ट दो। छोड़ो सब किनारे, छोड़ दो, मुक्त हो जाओ। बाप दादा खुश भी होते हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह उठता है। बहुत अच्छे अच्छे सउन्नति के संकल्प भी करते हैं। अभी उन संकल्पों को करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ? उन संकल्पों को प्रैक्टिकल संपन्न करके दिखाओ। अच्छा, आज विशेष टीचर्स का संगठन इकट्ठा हुआ है। क्या? साधारण टीचर्स नहीं, विशेष टीचर्स का संगठन इकट्ठा हुआ है। कैसी विशेष टीचर्स है? पहले वाक्य में क्या बोला? कौन सा दिन है? आज विशेष स्नेह का दिन है। तो टीचर्स भी कैसे इकट्ठे हुए होंगे? आज विशेष टीचर्स का संगठन इकट्ठा हुआ है। सेवा का रिटर्न, ये उत्सव सदा रहा है। सेवा में नंबरवार सफल रहे और रहते रहेंगे। बाप दादा बच्चों के 40 साल की सेवा देख हर्षित होते हैं। कितने साल की बताइए? माना कब से 40 साल है? 69 से 40 साल हो गए हैं? 36 से अभी तक 40 साल हुए हैं? 50? हाँ, 58 से लेकर के 98 माना माउंट आबू में तो आ गए थे, लेकिन जोर शोर से सर्विस कब से शुरू हुई है? 58 के बाद। तो 40 साल की सेवा देख करके हर्षित होते हैं। हाथ उठाओ जो फंक्शन के लिए आए हुए हैं। बड़ा ग्रुप है। 40 वर्ष भी सेवा में अमर भव के वरदानी रहे हैं। इस बात की मुबारक है। छठा पेज 18 के बच्चों, आपके संगठन को देख सब बहुत खुश होंगे कि 40 वर्ष सेवा में अमर रहना ये भी कमाल है। क्यों कहा? क्योंकि जितना हम दूसरों की सेवा करते हैं उतना दूसरों का संग का रंग भी हमको लगता है। तो खतरे की बात हुई या खतरा मुक्त बात हुई? हाँ, ये 40 साल इतने लंबे समय तक टिक पाना
ये निशानी है कि साकार के साथ अटूट अटूट स्नेह रहा है। 40 वर्ष सेवा में अमर रहना ये भी कमाल की बात है, कामन बात नहीं है। माना सब ऐसा नहीं कर सकते। डायमंड जुबली हुई, सिल्वर जुबली हुई, और ये कौन सी जुबली है? ये विशेष जुबली है। ज्यादा मेहनत इस ग्रुप ने ही की है। किस ग्रुप ने? ये ग्रुप जैसे बॉर्डर में मिलिट्री जाती है ना, और कमांडर तो पीछे रहते हैं, लेकिन बॉर्डर पर महारथी जो होते हैं वो ही जाते हैं। तो सेवा के बॉर्डर में ये ग्रुप रहा है। बाप दादा समान सेवाधारी ग्रुप को देख खुश होते हैं। जो बॉर्डर पर जाने वाले होते हैं वो पक्के होते हैं, बहुत अनुभव होते हैं, सामना करने की शक्ति ज्यादा होती है। किनको? बॉर्डर पर जाने वालों को। तो सेवा के बॉर्डर में ये ग्रुप रहा। हर ग्रुप की विशेषता अपनी अपनी है। तो डायमंड जुबली वाले स्थापना के निमित्त बने, गोल्डन जुबली वाले सेवा में आदिरतन निमित्त बने, और सिल्वर जुबली वाले राइट हैंड बने, आगे बढ़े और बढ़ाया। और ये विशेष ग्रुप सेवा के सब प्रकार के अनुभवी होते हैं। ज्यादा अनुभव इस ग्रुप को है, मेहनत भी की है, लेकिन मोहब्बत में मेहनत की है। इसका प्रूफ क्या बताया है? मेहनत में रह करके मोहब्बत में रह करके मेहनत की है या मजबूरी से की है? इसका क्या प्रूफ बताया? 40 साल का लंबा समय भी क्या रहे? सेवा में अमर भव का वरदान लेकर के रहे। इसलिए बाप दादा इस ग्रुप को विशेष सेवाधारी सफलता मूर्त ग्रुप कहते हैं। ज्यादा पालना के निमित्त जो नए आते हैं उनकी पालना के निमित्त आधार मूर्ति ये ग्रुप है। एक बात कहें, इस ग्रुप को कहें तैयार हो सुनने के लिए, ऑर्डर करेंगे, ऑर्डर करें, एवर रेडी ग्रुप है ना। बाप दादा को विशेष सेवा में सफलता स्वरूप आत्माओं को देख ये संकल्प आता है कि सेंटर तो अच्छे जमा दिए हैं, सेंटर से अच्छे जमा दिए हैं ना, या हिलने वाले हैं। अभी इस ग्रुप में से बेहद की सेवा के लिए कोई रतन निकलने चाहिए, एवर रेडी हैं, या सेंटर छोड़ना मुश्किल है? सेंटर्स जो जमाए हुए हैं वो छोड़ना मुश्किल है या सहज है? पीछे भी ये परीक्षा ली थी। क्या परीक्षा ली थी? टीचर्स का ट्रांसफर करना है। तो जब बात सामने आई तो सब हिलने लगे। तो ट्रांसफर कितने टाइम का कर दिया? सदा काल का ट्रांसफर हटा करके क्या कर दिया? 3 महीने का कर दिया। और 3 महीने में भी जो सेंटर पे इंचार्ज जिन्होंने ट्रांसफर कराया या हुए, उनकी मन की स्थिति का क्या रही? बुद्धि कहाँ लगी रही? पुराने सेंटर। तो अभी सेंटर छोड़ना मुश्किल है? मुश्किल है या सहज है? अभी हाथ उठाओ। आप निकलेंगे तो सेंटर हिलेंगे क्या?
क्या इशारा दिया? अभी क्या होने वाला है ऐसा है? जो इंचार्ज टीचर्स उनका ट्रांसफर होगा और सेंटर्स हिलने लग पड़ेंगे। तो सेंटर से हिलेंगे क्या, ये भी पक्का हो ना। आप कहो हम तो तैयार हैं, सेंटर हिले या नहीं हमारा क्या जाता है। ऐसा नहीं, बाप दादा फिर भी टाइम देते हैं 6 महीने का। अपने सेंटर्स पर ऐसा राइट हैंड बनाओ जो आप चक्रवर्ती बन सको, और वो राइट हैंड सारे सेंटर को संभाल ले। क्योंकि बाप दादा देखते हैं एक ही जगह पर बैठकर सेवा कर नहीं सकते हो। चक्रवर्ती राजा नंबर 1 बनना, उसमें नंबर थोड़ा हो जाएगा पीछे। कब? जब एक ही जगह पर बैठ करके सेवा करेंगे। तो क्या करना चाहिए? चक्रवर्ती बन करके सेवा करो। और ये ग्रुप ऐसा है जो नंबर आगे ले सकते हैं, तो बनेंगे। फिर दादी ऑर्डर करेंगी, हैं? कौन ऑर्डर करेंगी? जो टक से मस नहीं होने वाली है, समझते हैं, हैं? इसलिए एक मुरली में क्या बोला? जब तुम बच्चे संपन्न बनेंगे तो सबसे पहले तुम्हारी कौन दासी बनेगी? हैं? माया बेटी तुम्हारी दासी बन जाएगी। यहाँ बोला दादी ऑर्डर करेंगी, किस बात के लिए? हैं? कि सेंटर से ट्रांसफर हो जाओ। एवर रेडी हो? ऑर्डर करेंगी ना, आपको हैंड्स चाहिए ना। काय के लिए? है? चक्रवर्ती सेवा करने के लिए हैंड्स चाहिए ना। कभी कभी दादी रू रिहान करती है, मददगार चाहिए। ऐसे मददगार बेहद के वैरागी बहुत थोड़े हैं। तो कौन ये फरमाइश पूरी करेंगे? आप लोग ही कर सकते हैं। बाप दादा उम्मीदवार आत्माएं समझते हैं, इसलिए अपने अपने स्थान ऐसे पक्के करो, मजबूत बनाओ, जो आप जैसे ही चलें अंतर न पड़ने पाए। ब्रह्मा बाप ने क्या देखा? ब्रह्मा बाप जब छोड़ करके चले तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा क्या कि क्या होगा? देखा अच्छा ही है और अच्छा ही होना है। तो सेकंड में लगाव मुक्त हुआ और आत्मा उड़ गई। कोई लगाव ने नहीं खींचा। तो ऐसा ग्रुप बनाओ, कोई लगाव नहीं। मेरी ये ड्यूटी है, मेरे बिना कोई ये कर नहीं सकेगा। क्या है? लगाव मुक्त होकर के सेवा कर नहीं सकेगा मेरे बिना। ये शुद्ध संकल्प हुआ या अशुद्ध संकल्प? अहंकार है, ये अहंकार है, हैं? अहंकार नहीं, शुद्ध संकल्प है। ये संकल्प 7वां पेज। ये संकल्प मात्र भी ना आवे क्या है कि सेंटर को संभालना मेरे सिवाय कोई कर नहीं सकेगा। मैं अगर सेंटर छोड़ दूंगी
तो ये सेंटर चलेगा नहीं। मोस्टली एडवांस की सेवा जब इंचार्ज टीचर के सामने आती है तो उनके अंदर से क्या आवाज निकलती है? ये सेंटर का क्या होगा? तो मेरे बिना कोई कर नहीं सकेगा, ये संकल्प नहीं आवे, इस संकल्प से भी वैराग। तो सुना बाप दादा की बात, ध्यान से सुनी। अच्छा, अभी 6 मास में सभी ऐसे सेंटर पक्का करना, फिर ऑर्डर होगा। क्या? और ऑर्डर भी कौन करेगा? पसंद है ना? विश्व महाराजन बनना है कि स्टेट का महाराजा बनना है? स्टेट का होता है राजा, कौन सा राजा बनना है? एक ही सेंटर संभालना तो स्टेट का राजा बनेंगे, चक्रवर्ती बनेंगे तो विश्व के राजा बनेंगे। जैसे आप अनुभवी बने हो वैसे औरों को भी अनुभवी बनाओ। ये मुश्किल काम तो नहीं है। मुश्किल हो तो ना कर दें, अगर मुश्किल लगता हो तो बाप दादा कहेंगे जहाँ है वहाँ ही रहो। क्या? अगर ये काम मुश्किल है, मुश्किल कब होता है? जब मोहब्बत में नहीं होते हैं तो मेहनत लगती है, मुश्किल होता है। मुश्किल हो तो ना कर दें। अगर मुश्किल लगता हो तो बाप दादा कहेंगे जहाँ है वहाँ ही रहो। ये भी छुट्टी है, जिसकी जो इच्छा हो वो करे। बाप दादा इस ग्रुप को आगे बढ़ने के उम्मीदवार समझते हैं, इसलिए कहते हैं। ठीक है, पसंद है? सुनने के पहले फिक्र तो नहीं हो गया? बेफिक्र बात है। जब ब्रह्मा बाप ने कुछ नहीं सोचा तो फॉलो फादर। बच्चों ने सोचा क्या होगा, कैसे होगा, सेंटर चलेंगे या नहीं चलेंगे, मुरली कहाँ से आएगी, ये कब की बात बताई? जब बाबा ने शरीर छुआ। मुरली कहाँ से आएगी, कितने क्वेश्चन सोचे बच्चों ने, लेकिन ब्रह्मा बाप ने सोचा, वक्त से अव्यक्त हो गए। 1 सेकेंड में सोचा कि और ही अच्छे से अच्छा होना है, ये पक्का निश्चय रहा। इसको है ब्रह्मा बाप को, ऊपर हवा में जाने वाले ब्रह्मा बाप को है कि साकार में भी था, उसी वर्ष साकार में भी था। तो ये निश्चय रहा क्या कि जो हुआ है वो अच्छा हुआ और जो होना है वो भी अच्छा ही होगा, और अच्छा हो रहा है ना। बाकी बाप दादा को हर ग्रुप की विशेषता प्यारी लगती है। अच्छा, चारों ओर देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को, सदा बाप के स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाले अति समीप आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने वाली शेष आत्माओं को, सदा मेहनत मुक्त हो स्नेह में रहने वाली परमात्मा प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को, बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले ऐसे दिलाराम बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को
विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप की पद्मा पदम गुना याद क्या स्वीकार हो। बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल में रहता है, वतन में रहते भी बच्चों के दिल में रहते। तो ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का स्नेह के मोतियों की थालियां भर भर के याद प्यारो नमस्ते। कोई ने कहा गुजरात की सेवा का टर्न है, अच्छा है। गुजरात वाले अनुभवी मूर्त हैं। कौन है अनुभवी मूर्त? गुजरात वाले समीप होने के कारण हर कार्य में एवर रेडी हो जाते हैं। कौन से गुजरात वाले? स्थूल गुजरात वाले या बेहद के गुजरात वाले? बेहद के गुजरात वाले कौन से होते हैं? हाँ, माना एडवांस पार्टी में जिनके बेहद की अज्ञान की रात गुजर चुकी है, ऐसे गुजराती बच्चे समीप होने के कारण, किसके समीप? अव्यक्त बाप दादा के समीप होने के कारण हर कार्य में एवर रेडी हो जाते हैं। एडवांस पार्टी के लिए क्या बोला है? एडवाइजर पार्टी के लिए क्या बोला? कौन है एवर रेडी और कौन है अभी थोड़ा इंतजार में है? एडवांस पार्टी के लिए बोला कि एवर रेडी है। किसके लिए रुकी हुई है? स्थापना वालों के लिए रुकी हुई है। तो बोला ये गुजरात के समीप बच्चे होने के कारण, बच्चे जो गुजराती बच्चे हैं वो समीप होने के कारण हर कार्य में एवर रेडी हो जाते हैं। हर एक जोन को ये सेवा का चांस भी अच्छा मिलता है। सेवा करना अर्थात सर्व की दुआएं लेना। तो कितनी दुआएं ली है? बहुत ली है ना। तो गुजरात दुआओं की झोली भर रहा है। अच्छा, सभी गुजरात के सेवाधारी हाथ उठाओ। सिर्फ सेवा नहीं कर रहे हो, दुआएं जमा कर रहे हैं। अच्छा, ब्रैकेट में जो भाई बहने कैबिन में बैठे हुए सेवा कर रहे हैं उन सब के प्रति बाप दादा बोले। 8वां पेज। ये भी मेहनत बहुत करते हैं। ये डिपार्टमेंट साउंड डिपार्टमेंट अच्छी मेहनत करता है। कौन सा डिपार्टमेंट? ये साउंड डिपार्टमेंट। क्या बात से सेवा करते हैं वो जो भी सभी कैबिन में बैठे हैं, सब मेहनत अच्छी करते हैं। सभी कैबिन में बैठे हुए मेहनत अच्छी करते हो, सभी को सुख देते हो। तो सुख देने की दुआएं बहुत मिलती है। पुरुषार्थ में ये दुआएं ऐड हो जाती है। निर्विघ्न सेवा ये बहुत पदम गुना फल देती है। जितनी निर्विघ्न सेवा होती है उतना मार्क्स बढ़ती जाती है ऑटोमेटिक। सबको सुख देना किसी भी बात से, चाहे कर्म से, चाहे वाणी से, चाहे मनसा से, कोई भी सुख देता है उसकी मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ती जाती है। मेहनत से मार्क्स इतनी नहीं बढ़ती है जितनी ऑटोमेटिक मार्क्स बढ़ती है। तो सुख स्वरूप बन करके सुख दो, सुख दो और सुख लो। चाहे वाचा से, चाहे कर्मणा से, चाहे मनसा बाजरे से।
वासियों को दुआएं बहुत मिलती हैं। इस बात की कर्मणा सेवा की अथवा वाचा सेवा की अथवा मधुवन में रह करके वाइब्रेशन फैलाने की। क्योंकि मधुवन की विशेषता क्या बताई? मधुवन के वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलते हैं। चाहे वो एडवांस का ग्रुप हो, एडवांस का निज रूप आत्माओं का विश्व हो, चाहे आधारमूर्त आत्माओं का विश्व हो, और चाहे 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का विश्व हो, सबको वो वाइब्रेशन प्रभावित जरूर करते हैं। तो उस हिसाब से मधुवन निवासियों को दुआएं बहुत मिलती हैं अगर सेवा करते हैं। चाहे सफाई करने वाला भी हो, झाड़ू लगाने वाला भी हो, लेकिन सफाई भी अच्छी देख करके सबकी दुआएं मिलती हैं। तो ये सबसे सहज पुरुषार्थ है, दुआएं लो और दुआएं दो। कोई मेहनत नहीं है इसमें। ऐसा करने से बहुत जल्दी मायाजीत बन जाएंगे। मधुवन में रह करके कर्मणा सेवा करने वाले भी क्या बन जाएंगे? मायाजीत बन जाएंगे। अगर सुख देने का, सबको सुख देने का इरादा बुद्धि में है, लेकिन किसी को माया मर्यादा पूर्वक दुख नहीं देना है। ऐसे भी नहीं कि मर्यादा तोड़ करके इसको सुख दो। क्या ब्राह्मण परिवार की जो मर्यादाएं हैं, क्या मर्यादा है कि फैमिलियरिटी में नहीं आना है। तो फैमिलियरिटी में आकर के किसी को विशेष सुख दो। तो ऐसी मर्यादा तोड़ करके किसको सुख दो, वो बात नहीं। वो सुख के खाते में जमा नहीं होगा। तो सुख दिया या दुख दिया है? वो ऑटोमेटिक मशीनरी दुख के खाते में जमा हो जाएगी, क्योंकि ईश्वरीय मर्यादा को तोड़ करके दुख देने की बात आ गई। सुख करता के बच्चे और सुख लो, चाहे वाचा से, चाहे कर्मणा से, चाहे मनसा वाइब्रेशन। बहुत अच्छा है। मधुवन निवासियों को दुआएं बहुत मिलती हैं। किस बात की? कर्मणा सेवा की अथवा वाचा सेवा की अथवा मधुवन में रह करके वाइब्रेशन फैलाने की। क्योंकि मधुवन की विशेषता क्या बताई? मधुवन के वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलते हैं। चाहे वो एडवांस का ग्रुप हो, एडवांस का विद्रूप आत्माओं का विश्व हो, चाहे आधारमूर्त आत्माओं का विश्व हो, और चाहे 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का विश्व हो, सबको वो वाइब्रेशन प्रभावित जरूर करते हैं। तो उस हिसाब से मधुवन निवासियों को दुआएं बहुत मिलती हैं अगर सेवा करते हैं। चाहे सफाई करने वाला भी हो, झाड़ू लगाने वाला भी हो, लेकिन सफाई भी अच्छी देख करके सबकी दुआएं मिलती हैं। तो ये सबसे सहज पुरुषार्थ है, दुआएं लो और दुआएं दो। कोई मेहनत नहीं है इसमें। ऐसा करने से बहुत जल्दी मायाजीत बन जाएंगे।
माने मधुबन में रहकर के कर्मणा सेवा करने वाले भी क्या बन जाएंगे? मायातीत बन जाएंगे। अगर सुख देने का, सबको सुख देने का इरादा बुद्धि में है, लेकिन किसी को माया मर्यादा पूर्वक दुख नहीं देना है, ऐसे भी नहीं कि मर्यादा तोड़ करके उसको सुख दो। क्या ब्राह्मण परिवार की जो मर्यादाएं हैं, क्या मर्यादा है कि फैमिलियरिटी में नहीं आना है, तो फैमिलियरिटी में आकर के किसी को विशेष सुख दो। तो ऐसी मर्यादा तोड़ करके किसको सुख दो, वो बात नहीं। वो सुख के खाते में जमा नहीं होगा, और उस खाते में फिर जमा होगा। वो सुख दिया या दुख दिया, दुख दिया है, वो ऑटोमेटिक मशीनरी दुख के खाते में जमा हो जाएगी, क्योंकि ईश्वरीय मर्यादा को तोड़ करके दुख देने की बात आ गई। सुखकर्ता के बच्चे एक सेकंड में अपना मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध और संपर्क द्वारा किसी को भी एक सेकंड में सुख दे सकते हैं। अच्छा, ये इस सीजन का सबसे बड़ा ग्रुप है। कौन सी तारीख है? 18 जनवरी को। सभी आराम से रहे हैं। टीचर्स को तो आराम मिलता ही है, क्योंकि स्पेशल है ना टीचर्स। डबल फॉरेनर्स भी है। बाप विश्व कल्याणकारी है तो हर ग्रुप में देश विदेश होना ही है, होना ही चाहिए। विदेश वालों को ये सीजन पसंद है ना, इतनी बड़ी सभा पसंद है। सभी विदेशियों में बहुत अच्छे अनुभव के पत्र लिखे, बाप दादा के पास पहुँचे हैं। कईयों ने अपना अपना उमंग उत्साह बहुत अच्छा लिखा है, और कहाँ कहाँ पुरुषार्थ भी लिखा है, लेकिन मेजॉरिटी रिजल्ट अच्छी है। अभी पहले जैसे जल्दी जल्दी हिलने वाले नहीं हैं। कौन की बात बताई है? अरे लंबा टाइम हो गया। नहीं, विदेशियों की बात बताई, डबल फॉरेनर्स की बात बताई। अभी पहले जैसे जल्दी जल्दी हिलने वाले नहीं हैं, अचल हो गए हैं। इसलिए डबल विदेशियों को आगे बढ़ने की मुबारक हो। कोई ने कहा 107 स्थानों पर डायरेक्ट सुन रहे हैं। अच्छा है, ब्रह्मा बाप ने पहले से ही कहा है कि एक समय आएगा जो सारे वर्ल्ड में बाप का संदेश जाएगा। अभी तो सुनते हैं, क्या क्या सुनते हैं? बाप की वाणी डायरेक्ट सुनते हैं 160 देशों में। फिर आगे चल के क्या होगा? हैं? सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, लेकिन बाप की वाणी को चलाते हुए देखेंगे भी। आप सबका साक्षात्कार करेंगे। आपको जाना नहीं पड़ेगा जगह जगह, एक जगह से ही बाप दादा सहित आप सभी बातों का साक्षात्कार सबको हो जाएगा। अच्छा, ओम